अब WWE ने 10 NXT के सुपरस्टार्स को रिलीज किया है कंपनी से। अब ये 10 सुपरस्टार्स में से जो एक नाम है ध्यान देने वाला वो है ड्रू गुलैक का, जिसको मोस्टली आप में से काफी लोग जानते होंगे। अब बाकी सुपरस्टार्स को WWE ने बजट कट की वजह से निकाला कि जो सुपरस्टार उनके यूज में नहीं है, जो काम का नहीं है उनके लिए, उनको वो निकाल रहे हैं। बट ड्रू गुलैक के साथ जो रीजन है उनका वो बहुत ही अलग है और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रोंडा रॉजी की वजह से उनको निकाला जा रहा है। यानी कि कुछ टाइम पहले रोंडा रॉजी ने उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए थे और उन एलिगेशंस की वजह से जो है वो कंपनी ने उनको रिलीज कराया। अब मैं बता देता हूँ जिनको नहीं पता है वो एलिगेशंस क्या थे क्या नहीं थे। तो रोंडा रॉजी से रिसेंटली एक इंटरव्यू में जब पूछा जाता है कि विंस मैकमैन ने क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत वलत किया, जो विंस मैकमैन के ऊपर एलिगेशंस वगैरह लग रहे थे लड़कियों वड़कियों वाले, तो रोंडा रॉजी से ही पूछा जाता है क्या विंस ने तुम्हारे साथ कुछ ऐसा गलत वलत किया। तो रोंडा रॉजी ने बोला कि डायरेक्टली विंस ने तो कभी नहीं किया मेरे साथ कुछ ऐसा, बट एक सुपरस्टार था और उन्होंने साफ साफ नाम लेके बोला है भाई ड्रू गुलैक का, कि ड्रू गुलैक ने एक बार क्या किया कि तो बैक स्टेज में रोंडा रॉजी खड़ी होती है और रोंडा रॉजी ने ना लोअर पहना होता है और लोअर आपको बताया कि लोअर में एक नाड़ा सा भी होता है बेसिकली। तो ड्रू गुलैक आते हैं वहां पर और ड्रू गुलैक जो है वो उस नाड़े को, यानी कि रोंडा रॉजी का जो लोअर का नाड़ा है उसको वो खींचते हैं और ये चीज रोंडा रॉजी को बहुत बुरी लगी और लगनी भी चाहिए भाई। किसी भी लड़की को, क्या किसी लड़के के साथ भी करोगे उसको भी लगेगा भाई क्या हो गया तेरे को, और लड़की के साथ करना तो भाई फिर बहुत ही गलत है। तो रोंडा रॉजी ने बोला भाई इसने मेरे साथ ऐसा किया और ये वहां से चला गया और मैं ऐसे सोच रही थी कि भाई ये क्या हुआ है। और बाकी जो जितने लोग थे वहां पर आसपास उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि ये कोई नॉर्मल चीज है और ये अमूमन यहाँ पर होती रहती है, मतलब उनको ऐसा देखकर नहीं लगा कि ये कोई बड़ी डील है। बाकी जितने भी लोग वहाँ खड़े थे सबके लिए वो चीज नॉर्मल थी। तो उन्होंने ये भी चीज बोली कि वो बाद में गई थी ड्रू गुलैक के पास और उसने इस चीज को कन्फ्रंट किया था उसके सामने जाके कि भाई मेरे साथ कभी मत कर लियो, और इनफैक्ट उन्होंने ये भी बोला था कि भाई किसी और लड़की के साथ भी कुछ ऐसा मत कर दियो आज के बाद। तो ड्रू गुलैक ने सॉरी वरी बोल के वो चीज वहाँ पे रफा दफा कर दी थी। तो रोंडा रॉजी ने बोला भाई जब मेरे साथ ऐसी चीजें हो रही है तो बाकी की जो फीमेल्स हैं जो नई नई आ रही है कंपनी के अंदर उनके साथ कैसा कैसा होता होगा। अब ये एलिगेशन जो है वो रोंडा रॉजी ने उनके ऊपर लगाए थे, साफ नाम बोला था भाई। उन्होंने ऐसा नहीं बोला था कि एक सुपरस्टार ने ऐसा करा था मेरे साथ, उन्होंने साफ नाम लिया था वो ड्रू गुलैक है। हालांकि इसके जवाब में जब ये चीज बाहर आई तो ड्रू गुलैक ने इसके जवाब में ये चीज बोली थी कि हुआ ये था कि बैक स्टेज में मैं बाकियों से हाथ वाथ मिला रहा था तो वहाँ पर रोंडा रॉजी भी थी। मैं रोंडा रॉजी के पास भी हाथ मिलाने के लिए गया था तो एक्सीडेंटली मेरे से गलती से मेरा हाथ जो है वो उसके नाड़े पर टच हो गया था और वो प्योर एक्सीडेंट था, मतलब मैंने जान के टच नहीं किया था, ना मैंने जान के कुछ ऐसा किया था, बल्कि वो मेरे से एक्सीडेंटली गलती से वहां पर हाथ टच हो गया था। तो ये ड्रू गुलैक का कहना है। और अब जो है WWE ने जो ये 10 नाम रिलीज करे हैं, इन 10 नामों में ड्रू गुलैक का नाम भी है और रिपोर्ट ये कह रही है कि भाई ड्रू गुलैक को WWE ने रोंडा रॉजी वाले एलिगेशंस की वजह से बाहर निकाला है। दैट मींस WWE बेसिकली रोंडा रॉजी की जो एलिगेशंस है उसको सच मान रही है। ड्रू गुलैक जो बोल रहे हैं कि भाई वो एक्सीडेंट हुआ है उसको वो गलत मान रही है। ऑब्वियसली भाई WWE ने इधर उधर भी पूछा होगा और भी चीजें कंफर्म वगैरह करी होगी कहीं से, तब जाके उन्होंने ये स्टेप लिया होगा। ऐसा नहीं है कि दोनों के ऑनलाइन में उन्होंने स्टेटमेंट्स वगैरह सुन ली और उसके बाद उन्होंने स्टेप लिया। ऑब्वियसली उन्होंने कंफर्म वगैरह किया होगा और ड्रू गुलैक गिल्टी पाए गए होंगे इस पूरे एलिगेशन में, तो इसीलिए उन्होंने जो है वो ड्रू गुलैक को बाहर निकाल दिया। अब ये भाई ट्रिपल एच का वो है एरा, ट्रिपल एच बिल्कुल भी ये चीजें टॉलरेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि विंस मैकमैन के ऊपर जो अभी पास्ट में एलिगेशंस वगैरह लगे हैं वो लड़की बड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है, कंपनी में वैसा हो रहा है, तो उसकी वजह से जो कंपनी की जो है वो इमेज बहुत ही नेगेटिव वाली जा चुकी है, जिसकी वजह से भाई ये वो समय है जब ट्रिपल एच बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगे इस तरीके की चीजें। और उन्होंने एक एग्जांपल सेट किया है ड्रू गुलैक को बाहर निकालकर, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल ही भाई सही चीज है इस वक्त करने के लिए, क्योंकि इस वक्त जो भी कंपनी की इमेज बनी हुई है विंस की वजह से, तो इस वक्त आप बिल्कुल नहीं चाहोगे कि कंपनी में ऐसा कोई सुपरस्टार रहे जिसके ऊपर इस तरीके की कोई लड़की बड़की वाले एलिगेशंस लगे हों। इसके अलावा ड्रू गुलैक के ऊपर एक और एलिगेशन लग रहा है, जो कि एक नहीं बल्कि काफी सुपरस्टार्स जो है वो करंट के जो NXT के सुपरस्टार्स है वो ये एलिगेशंस लगा रहे हैं कि ड्रू गुलैक जो है वो बुली था, वो बुली करता था लोगों को। तो वो क्या करता था कि जब उसका मैच होता था किसी के भी साथ, तो सामने वाला जो भी उसका ओपोनेंट होता था, अगर उसके ओपोनेंट के हल्की फुल्की कोई चोट वोट लगी होती थी ना कहीं पर भी, अब बड़ी चोट होती तो ऑब्वियसली वो कम्पीट नहीं करता सामने वाला, बट कोई छोटी मोटी कई बार चोट लगी होती है जैसे फिंगर में लग गई या पैर में लग गई हल्की फुल्की, तो जब उसको पता होता था कि सामने वाले के कहीं पर छोटी मोटी कोई चोट लगी हुई है तो वो उसी चोट पर जो है वो जानबूझकर अटैक करता था। वो इसीलिए अटैक करता था कि उसको मजा आता था ये चीज करने में कि जब वो अटैक करे सामने वाले के ऊपर तो सामने वाला क्या रिएक्ट करेगा और करेगा तो कैसे रिएक्ट करेगा, तो उसको ये चीज करने में मजा आता था। और ये एलिगेशंस उसके ऊपर एक ने नहीं बल्कि एक से ज्यादा सुपरस्टार्स ने लगाए हैं कि हाँ वो ये चीज करता था। और पास्ट में NXT में इस चीज के ऊपर थोड़ा सा मुद्दा भी क्रिएट हुआ था जहाँ पर शॉन माइकल ने उसको ये चीज बोली भी थी कि भाई तू ये चीज मत कर। और अब जो वो रिलीज हो गया है उसके ऊपर रोंडा रॉजी वाले एलिगेशंस भी लगे, तो तब ये चीज जो है, ये भी चीज जो है वो काफी खुलकर बाहर आ रही है और इसके बारे में मल्टीपल सुपरस्टार जो है वो बोल रहे हैं कि भाई ऐसा वो करता था, हमारे साथ भी उसने ऐसा किया है। भाई ये जो एलिगेशंस वगैरह लग रहे हैं ना उसके ऊपर, मतलब रोंडा रॉजी वाला और फिर ये वाला, मुझे नहीं लगता है कि ड्रू गुलैक किसी भी रेसलिंग रिंग में डिजर्व करते हैं जाना, टू बी ऑनेस्ट भाई। चाहे वो ड्रू गुलैक जितना मर्जी अच्छा रेसलर हो रिंग में, चाहे जो मर्जी हो, चाहे जैसा मर्जी इंसान हो, हमें नहीं पता है, बट जो ये चीजें आ रही है बाहर, इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि वो किसी भी प्रोफेशनल रिंग में जाना डिजर्व करते हैं। क्योंकि जो रोंडा रॉजी वाला इंसिडेंट हुआ वो तो चलो ये है कि रेसलिंग रिंग क्या कहीं पर भी या कोई सा भी
इन्वायरमेंट हो, कोई सा भी प्रोफेशन हो, कहीं पर भी वो चीज जो है वो टॉलरेट नहीं होगी, ना वो एक्सेप्टेबल होगी। पर ये जो रिंग में जाकर सामने वाले सुपरस्टार की चोट पर जानबूझकर अटैक करना, मजे लेना उसमें, ये चीज अगर वो कर रहे हैं तो भाई फिर वो रेसलिंग रिंग में भी जाना डिजर्व नहीं करते हैं। ऐसा मेरा ओपिनियन है। आपके ओपिनियन डिफरेंट हो सकते हैं ऑब्वियसली। बाकी आपके क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आप भी। और ये वीडियो अगर आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव या पसंद आएगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश सब्सक्राइब बटन। मिलता है अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।